अब हमारा जो शासक चलेगा उसका नाम है कानड़ देव। कानड़ देव चौहान 1305 से 1311 तक का इनका शासनकाल है। अब देखिए इनके बारे में जो जानकारी देते हैं ग्रंथ, एक का नाम है कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध, इसका लेखक है पद्मनाभ। पद्मनाभ। दूसरा है बीरम देव सोनगरारी बाता। बीरम देव सोनगरारी बाता, ये भी किसने लिखा है? पद्मनाभ ने। ठीक है साहब। अब कानड़ देव जब गद्दी पर बैठा था तो देखिए इनके समकालीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा है अलाउद्दीन और खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इसकी युद्ध नीति कौन सी है? नीति साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी। अब देखिए कानड़ देव गद्दी पे बैठा हुआ है तो अलाउद्दीन खिलजी ने और 1305 ईस्वी में एक सेनापति भेजा, उसका नाम है मुल्तानी। एम उल मुल्क मुल्तानी। याद कैसे रखेंगे? मुल्तानी बेच रहा है वो, और मुल्तानी कितने रुपए किलो बिक रही है? 5 रुपए किलो। 1305 मुल्तानी। मुल्तानी मैंने तेरी खातिर 5 रुपए किलो दी, ऐसे याद रख लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण के लिए जो सेनापति भेजा है, जालौर पर आक्रमण के लिए जो सेनापति भेजा है सर्वप्रथम 1305 में, उसका नाम है एम उल मुल्क मुल्तानी। मुल्तानी आता है, चारों तरफ घेरा डाल देता है। घेरा डालने के बाद में कुछ नहीं निकलता, हमने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए। मुल्तानी पत्र लिखता है कानड़ देव को और कहता है कि महाराज हम भी युद्ध नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्यों ना समझौता कर लिया जाए। समझौता कर लिया जाए। तो समझौता हो रहा है, देखिए कैसे समझौता। मुल्तानी कहता है कि महाराज आप दिल्ली, कानड़ देव से कि महाराज आप दिल्ली दरबार में जाकर के महीने में एक बार हाजिरी दे दो। तो कानड़ देव ने कहा कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं दिल्ली दरबार में जाऊंगा नहीं, ये मेरी शान के खिलाफ है। तो मुल्तानी बोलता है कि महाराज आपके कोई संतान है? उसने कहा हाँ है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? बीरम देव। तो ये बोलता है ठीक है महाराज आप मत जाओ, आप अपने राजकुमार बीरम देव को दिल्ली दरबार में नियुक्त कर दो। तो समझाया बुझाया, समझाने के बाद में बीरम देव राजी हो गया दिल्ली दरबार में जाने के लिए। तो समझौता जो हुआ वो ये हुआ था कि बीरम देव की दिल्ली दरबार में क्या कर दी गई? नियुक्ति कर दी गई। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या घटना घटती है। यहाँ देखो, यहाँ ये पूरा के पूरा महल मान लेते हैं, ये महल है, ये महल है पूरे के पूरे। अब यहाँ रहता है कौन? इसके लिए महल दे दिया बीरम देव के लिए, यहाँ रहता है महल में। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक लड़की थी, उसका नाम है फिरोजा। क्या नाम है? फिरोजा। अब फिरोजा ने जैसे नए बीरम देव एकदम जवान था, राजकुमार था, नियुक्ति होती है दिल्ली दरबार में, तो फिरोजा की नजरें और किस पर पड़ती हैं? बीरम देव पर पड़ती हैं। बीरम देव पर पड़ती है तो फिरोजा ने पूरी जानकारी निकाली, पता लगा कि ये तो जालौर का राजकुमार है, राजपूत है दोस्तों। तो फिरोजा और मन ही मन प्रेम करने लग जाती है, किससे? बीरम देव से। फिरोजा को बीरम देव से प्रेम हो गया। अब जब भी बीरम देव दिखाई देता है तो फिरोजा गाना गाती रहती है, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, गाना गाती रहती है। फिर बीरम देव ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जैसे ही बीरम देव जा रहा था महलों से, या होकर के ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, बीच में एक और महल बना लेते हैं और यहाँ पर फिरोजा रहती है और ये कचहरियों की तरफ जा रहा है दरबार में भाग लेने के लिए। तो यहाँ होकर के जा रहा था तो यहाँ रास्ते में उसको कौन मिलती है? फिरोजा मिलती है। फिरोजा हाथ पकड़ के उसको और महल के अंदर ले जाती है और पूछती है मुझे एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिन से और आपको प्यार करती हूँ, आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हैं? तो बीरम देव बोलता है कि मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो फिरोजा ने कहा कि मतलब नहीं है तो मैं शादी तेरे से ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो। बीरम देव ने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना। अब दोस्तों क्या होता है, अब जैसे ही बीरम देव ने मना किया तो फिरोजा टेंशन में आ गई, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। जैसे ही डॉक्टर आता है तो डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर से फिरोजा बोलती है
कि डॉक्टर साहब मेरे कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ मेरे को प्यार हुआ है और वो भी बीरमदेव से, तो मैं बीरमदेव से ही शादी करूंगी, ये बात आप मेरे पिताजी तक पहुंचा दें, अलाउद्दीन खिलजी तक। तो इसने बता दिया अलाउद्दीन खिलजी को डॉक्टर ने कि महाराज आपकी लड़की को प्यार हुआ है बीरमदेव से और वो उससे शादी करेगी, उसको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो अब ये फिरोजा है, ये प्यार करती है जबरदस्त, लेकिन बीरमदेव ने मना कर दिया। अब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो अलाउद्दीन खिलजी आता है और अपनी लड़की फिरोजा को वो समझाता है। फिरोजा से कहता है कि बेटा मुस्लिम कोई भी लड़का ढूंढ ले, ये राजपूत है, शादी नहीं हो सकती। उसने कहा पापा मैं तो उसी से शादी करूंगी। तो ठीक है, तो बीरमदेव को बुलाया गया और बीरमदेव जैसे यहाँ पर आता है तो अब देखिए क्या होता है। बीरमदेव से अलाउद्दीन खिलजी पूछता है कि आप जानते हो ये कौन है? हाँ महाराज आपकी लड़की फिरोजा है, क्या आप इससे प्रेम करते हो? तो बीरमदेव ने दिमाग लगाया कि अगर मैं मना कर दूंगा तो ये लड़की पता नहीं ये बहुत बहाने बनाएगी, क्या पता ये हार्ट अटैक आ जाए इसको, इसलिए इसने हाँ कर दिया कि हाँ महाराज मैं इसे प्रेम करता हूँ। तो इसे शादी कर लेगा तो कि ठीक है शादी कर लूँगा, ठीक है ना। तो लड़की खुश हो गई फिरोजा, लेकिन यहीं से घटना चेंज होती है। इस घटना से, तो ये घटना शाम को होती है और रात में अपने बिस्तरों को लेकर के और बीरमदेव दिल्ली दरबार से भाग करके आ जाता है। कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है जालौर। सुबह जब जैसे ये पहुंचता है तो कानड़देव इसको मिला। कानड़देव ने इससे पूछा कि बेटा क्यों ऐसे रात में बिना बताए क्यों आ गया? कि पापा मैं वहाँ नहीं रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उसने पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे बात है। उसने कहा यार तेरे को दिल्ली की ससुराल मिल रही है, दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली की ससुराल मिल रही है कि चाहे कैसी भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। ठीक है भाई। अब सुबह फिरोजा बड़ी खुश थी, सुबह जगी फिरोजा तो जिस मकान में रहता, जिस महल में रहता था उसका लॉक लगा हुआ था। लॉक लगा, एक दिन बीत गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीत गए। फिरोजा का मूड टेंशन हो गया। फिरोजा ने पता लगाया तो पता लगा कि बिना बताए चला गया बीरमदेव। कहाँ? जालौर में। तो बताइए दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? स्वाभाविक सी बात है, दिल तो टूटना ही है, ठीक है ना। अब फिरोजा ने अपने पापा से कहा अलाउद्दीन खिलजी से कि पापा बीरमदेव मुझे धोखा दे करके गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा से कहता है बेटा धोखा दे करके गए तो एक बार और चली जा तू जालौर। तो ये आती है जालौर। अब देखिए जैसे ही जालौर में पहुंची तो यहाँ पर और गेट पर खड़े हुए थे, कौन खड़े हुए थे? सुबह का टाइम, और फिरोजा पहुंची और यहाँ गेट पर कानड़देव खड़ा हुआ था। तो कानड़देव को देख करके अब पहचान गई, क्योंकि बीरमदेव और कानड़देव की शक्ल एक जैसी है, पहचान लिया कि ये उसका पापा है। पापा सलाम। उसने कहा बेटा आ जाओ। उसको भी पता लग गया कि ये कौन है, वही है, ठीक है। उसने पूछा बेटा कैसे आई है? कि पापा ऐसे ही आई हो। तो अंदर चलो, चाय पानी नाश्ता करो। अंदर चले गए। अब चारों तरफ देखती है कि कहीं ना कहीं तो बीरमदेव दिखाई देगा, तो बीरमदेव तो दिखाई नहीं देता है कहीं भी, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब कुछ देर के बाद में जैसे ही बीरमदेव आता है, बीरमदेव आया और बीरमदेव ने किसे देखा? फिरोजा को देखा। फिरोजा को देख करके बीरमदेव एकदम पागल, दिमाग खराब हो गया उसका। उसने कहा तू यहाँ क्यों है? ये तो फिरोजा बोलती है कि तूने तो मेरे से प्यार किया था ना। कि मैंने प्यार नहीं किया था, मैंने अपने प्राण बचाए थे वहां से, इसलिए मैं वहां से आ गया। क्यों? तो इसने एक शब्द कहा था, मामा लाजय भाटिया कुल लाजय चौहान, जो मैं ब्याहूं तुर्खणी चाहे पश्चिम हो गए भान। ये शब्द किसके हैं? मामा लाजय, मेरे मामा भाटी वंश के हैं, वो लाज जाएंगे। कुल चौहान वंश है मेरा, वो लाज जाएगा। जो मैं ब्याहूं तुर्कनी, तुर्कनी का मतलब होता है एक मुस्लिम कन्या। अगर मैं मुस्लिम कन्या से शादी करता हूँ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, चाहे पश्चिम सूरज से निकलने लग जाए, लेकिन मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। दोस्तों इस जगह पर कानड़देव बहुत समझाता है। कानड़देव कहता है बीरमदेव से बेटा कर ले शादी, लड़की आई, इतना लड़की रिश्ता लेकर के आई, इतना अच्छा रिश्ता तुझे कहाँ मिलेगा? तो कानड़देव एक बात कहता है अपने पापा से, पापा तू फ्लैशबैक में जा, इनका बैकग्राउंड चेक कर, इनका बैकग्राउंड चेक कर और बैकग्राउंड में देख इसकी मम्मी थी कौन? चिमना, और वो चिमना भाग गई थी, इसकी मम्मी भाग गई थी, इनका बैकग्राउंड चेक करो आप। दोस्तों तो ये लड़की बोलती है कि मम्मी तो भागी थी, मैं थोड़ी ना भागूंगी, मैं तो तेरे से बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन बहुत कुछ कहने के बाद लास्ट में एक निर्णय निकला। बीरमदेव ने मना कर दिया, जो मैं परखूं तुर्कणी चाहे पश्चिम हो गए
भान, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। दोस्तों दिल टूट गया ना फिरोजा का। फिरोजा का दिल टूट गया। टूटा था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। आ गई, कहाँ आ गई? दिल्ली आ गई। पापा से बोल दिया, पापा वो नहीं मानेगा और आप उस पर आक्रमण करवा दो, और मेरे को फिर बीरमदेव चाहिए, जिंदा या मुर्दा। गुस्से में तो कह दिया। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने ऑर्डर दिया कि जाओ और बीरमदेव को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ, तो फिरोजा बोलती है कि पापा इतने स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, मैं मरे हुए का क्या करूँगी, मुझे जिंदा ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या होता है देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अब 1308 ईस्वी में, कब? 1308 ईस्वी में एक सेनापति भेजा, बड़ा कमाल का सेनापति है, बहुत कमाल। उसे कहा कि बेटा कमाल करके आना है। उसका नाम है कमालुद्दीन कुर्ब। क्या नाम है? कमालुद्दीन कुर्ब। तो 1308 में ये सेनापति चल दिया। अब देखिए यहाँ क्या घटना होगी। ये हमारा और राजस्थान है, मान लेते हैं। ये हमारा बाड़मेर है, ये हमारा जालौर है। अगर आपको दिल्ली से आना है तो पहले आपको बाड़मेर के राजा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उस टाइम पे बाड़मेर में बैठा हुआ था गद्दी पे शीतल देव चौहान। कौन बैठा था? शीतल देव चौहान, जो हमारे कानड़ देव का ही और एक सामंत था। तो अगर आपको जालौर को जीतना है, क्योंकि हमारी सेना 1308 में कहाँ जा रही है? जालौर को जीतने के लिए। लेकिन जब मुझे जालौर जीतना है तो पहले मुझे कौन जीतना पड़ेगा? बाड़मेर। बाड़मेर का जो दुर्ग है, जालौर के दुर्ग की कुंजी बाड़मेर के दुर्ग को कहते हैं, सिवाना के दुर्ग को। तो सबसे पहले अब यहाँ पर चौहान वंश का शासक कौन बैठा हुआ है? शीतल देव चौहान बैठा हुआ है। तो मुझे शीतल देव को युद्ध में क्या करना पड़ेगा? पहले पराजित करना पड़ेगा, जब मुझे जालौर जाना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे 1308 में सेनापति भेजा था जालौर आक्रमण के लिए कमालुद्दीन को। लेकिन वो 1308 में जालौर पर आक्रमण तो नहीं होगा, क्योंकि पहले मुझे शीतल देव को युद्ध में पराजित करना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पर बाड़मेर का इतिहास पढ़ लेते हैं, फिर हम जालौर में आ जाएंगे यूं के यूं। ठीक है ना? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी नीति कौन सी है? साम्राज्यवादी। और यहाँ पर कानड़ देव। अब हम कानड़ देव जालौर ना पढ़ करके और हम बाड़मेर पढ़ रहे हैं। बाड़मेर के चौहान। अब लीजिए बाड़मेर के चौहान। तो बाड़मेर में गद्दी पर कौन बैठा हुआ है? शीतल देव या सातल देव। एक सातल देव हम मारवाड़ में पढ़ते हैं, लेकिन वो राठौड़ है। शीतल देव चौहान, ठीक है। अब ये शीतल देव चौहान है जो किसका सामंत है? ये सामंत है दोस्तों उसी कानड़ देव का। किसका? कानड़ देव का, ठीक है ना। अब 1308 में सेना भेजी गई है, तो 1308 में सेना भेजी गई है। अब देखिए जो हम पढ़ रहे हैं दुर्ग, ये सिवाना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। बाड़मेर के दुर्ग का नाम क्या है? सिवाना दुर्ग, जो हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। और उसका जो निर्माता है वो है वीर नारायण पवार। निर्माता कौन है? वीर नारायण पवार, ठीक है ना। अब देखिए इस सिवाना के दुर्ग के उपनाम है, इसको कहते हैं जालौर दुर्ग की कुंजी। जालौर दुर्ग की कुंजी चाबी, जैसे हमने पढ़ा था रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जैन का दुर्ग। और दूसरा कहते हैं इसी को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, शरण स्थली, ठीक है ना। तो ये हमने दुर्ग बना लिया पहाड़ी पर। और ये दुर्ग कौन सा है? सिवाना दुर्ग। हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है सिवाना दुर्ग या बाड़मेर का दुर्ग। बहुमठ दुर्ग कहते हैं, कुमठ दुर्ग भी इसे कहते हैं, इसके कई नाम है, ठीक है ना। तो 1308 में सेनापति आ रहा है कमाल करने के लिए। उसका नाम क्या है? कमालुद्दीन और कुर्ब, ये भेजा है। तो अब देखिए सिवाना में कौन बैठा हुआ है गद्दी पर? हमारा बैठा हुआ है शीतल देव चौहान। तो शीतल देव चौहान अब आया, कमालुद्दीन ने चारों तरफ घेरा डाल दिया। हमारे राजा को पता लगा, दुर्ग का दरवाजा क्या करवा दिया? बंद करवा दिया है।
चारों तरफ घेरा डाल दिया। अब बहुत दिन हो गए, राशन सामग्री बीत गई, तो कमालुद्दीन ने पत्र लिखा। यहाँ कमालुद्दीन का टेंट लगा हुआ है, फौज पड़ी हुई है, इसने पत्र लिखा किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। बहुत दिन हो गए महाराज, राशन सामग्री खत्म हो गई है, प्रजा फौज भूखी मर रही है ये वाली, और आप आइए और कुछ कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारे कानड़ देव शीतल देव का सेनापति है, उसका नाम है भावला। क्या नाम है, भावला, ठीक है ना। अब यहीं से वही घटना होगी जो पहले हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी आया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना टेंट लगाया, टेंट लगाया तो उसने वही काम में लिया, उसने भेज दिया पत्र किसको, शीतल देव के लिए, कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम संधि करना चाहते हैं और आप संधि के लिए आइए। तो संधि के लिए आइए, तो क्या काम शीतल देव जाएगा क्या, नहीं, तो किसको भेजेगा, भावला को। इसका जो सेनापति है वो कौन है, भावला, शीतल देव का। और ये लीजिए साहब, शीतल देव का सेनापति भावला यहाँ पहुंचा। वही भावला को देख करके, अब भावला कैसे याद रहेगा, बावड़ा सा व्यक्ति है, शीतल देव का सेनापति बावड़ा है, ऐसे याद रखना भावला। भावला पवार इसका नाम है पूरा, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है पवार की। तो यहाँ पहुंच गया। अब अलाउद्दीन खिलजी बावला से बोलता है कि भाई तू कौन है, कि मैं सेनापति हूँ, इतनी तो शकल ही बावड़ी सी है, कि महाराज चाहे कैसे भी हो, बावड़ी सी का मतलब भावला, ठीक है ना, कैसे भी हो। अच्छा, अब वो सोचता है कि इसे लालच दिया जाए कि अगर मैं तुझे 10 किलो सोना दूं तो मेरे लिए काम कर सकता है, कि महाराज सारा सोना मेरा ही तो है, मैं महाराज का प्रधान सेनापति हूँ। बहुत सारे लालच दिए लेकिन कोई लालच काम नहीं आया। अब क्या किया कि अगर मैं तुझे राजा बना देता हूँ, वही लालच जो रणमल रतिपाल को दिया था, अगर मैं तुझे राजा बना देता हूँ, कहाँ का, बाड़मेर का, तो उसने कहा महाराज आप मुझे कैसे राजा बनाओगे, आ गया ना लालच, कैसे बनाओगे, कि अगर तू मुझे दुर्ग के, जो सिवाना का दुर्ग है, उसके गुप्त मार्ग अगर तू बता दे तो हमारी फौज रात में आक्रमण कर देगी और आपका राजा शीतल देव युद्ध में मर जाएगा और हम तुम्हें यहाँ का शासक नियुक्त कर देंगे। तो उसने कहा महाराज दुर्ग के गुप्त मार्ग तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दुर्ग के गुप्त मार्गों पर अगर मैं बता भी दूं तो वहां पर जो व्यक्ति लगा हुआ मेरे अंडर का नहीं है, इसलिए वहां का पहरा तो बहुत कड़ा है, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा यार लालच तो ले लिया, मान तो रहा है बात को, तो बता फिर क्या कर सकता है, क्या सिस्टम है, कैसे क्या बने। कि महाराज सिवाना के दुर्ग के अंदर एक कुंड बना हुआ है, उसका नाम है मामदेव कुंड। कौन सा, मामदेव कुंड। मामदेव कुंड बना हुआ है और मामदेव कुंड सिवाना के दुर्ग में पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत है। मामदेव कुंड जो है सिवाना बाड़मेर के दुर्ग का सबसे बड़ा पेयजल का स्रोत है। बरसात का पानी इसमें इकट्ठा किया जाता है और पूरी वर्ष साल भर इसी का पानी पिया जाता है। उसने कहा ठीक है। तो अब इस अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया, इसने कहा कि अगर मैं तुझे गाय का मांस दे देता हूँ काट करके, तो तू क्या इस मामदेव कुंड में गौ मांस मिला देगा। तो उसने कहा महाराज ये काम कर दूंगा मैं। तो अब देखिए भावला ने और गौमांस मिला दिया, किसमें मिला दिया, मामदेव कुंड में। अब मामदेव कुंड में गौमांस मिलाने के बाद में अब इस पानी में गौ का मांस मिल गया, तो ये पानी दोस्तों सड़ने लगा। तो क्या बताइए, इस पानी को हम पी सकते हैं, पिएंगे तो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमारे सैनिकों ने कहा, और सैनिकों ने, अच्छा पता नहीं लगा कि ये मिलाया किसने है, तो लालच किसने लिया, भावला ने, गौमांस। अब हमारी सेना बोलती है कि महाराज इसके बजाय तो हम युद्ध में लड़ते हुए मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, या तो वैसे ही मारे जाएंगे। तो दोस्तों मजबूरी में हमने दुर्ग के क्या खोल दिए, गेट खोल दिए। भावला पूरी जानकारी किसको दे रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को दे रहा है। अब बताइए हमारी सेना प्यासी है, क्या जीत सकते हैं क्या। अब देखिए जैसे ही दुर्ग के दरवाजे खुलते हैं तो शीतल देव चौहान ने अपनी रानी मैना दे, अपनी रानी कौन सी, मैना दे से कहा कि रानी अगर मेरी युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो तू भी आत्महत्या कर लेना। मतलब ये आत्महत्या क्या कहलाती है, जौहर कर लेना। तो उसने कहा महाराज ठीक है, आप युद्ध लड़िए, जैसी सूचना आएगी हम तैयार रहेंगे। तो दोस्तों ये शीतल देव चौहान और लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है, अब देखिए ये काम कब हुआ, ये हुआ था 1308 ईस्वी में। कब हुआ था, 1308 ईस्वी में। लड़ता हुआ शीतल देव वीर गति को प्राप्त हो गया। शीतल देव को वीर गति को प्राप्त होने की सूचना किसको मिलती है, मैना दे को। और मैना दे ने आग में कूद करके क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। और ये जौहर कर लेती है, ये केसरिया कर लेता है। दोस्तों ये क्या हो गया, साका हो गया। क्या हो गया, साका।
और ये साका नंबर 3 है, क्योंकि पहला साका 1301 में, दूसरा 1303 में पद्मिनी वाला होगा, और ये तीसरे नंबर का 1308 का साका है। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी और मृणालिनी ने, और इसने आत्महत्या कर ली और दुर्ग जीत लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, कमालुद्दीन ने। अब देखिए, इस सिवाना के दुर्ग को जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, देखिए, खैराबाद। क्या रखा था? खैराबाद। ये तो खैरात, खैरात का मतलब दान, क्योंकि हम जा रहे थे लड़ने के लिए, मेन कहाँ जा रहे हैं हम? जालौर पर लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये तो हमें खैरात में ही मिला है, तो याद रख जाएगा, सिवाना या बाड़मेर के दुर्ग का नाम क्या रख दिया? खैराबाद। तो ये खैराबाद रख दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर अब आपसे पूछा जाए बाड़मेर के चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? शीतल देव चौहान। ये शीतल देव चौहान बाड़मेर का सबसे शक्तिशाली शासक है। तो यहाँ पर तो अब सेना कहाँ जाएगी? अब सेना यहाँ से आगे की कहाँ बढ़ेगी? जालौर की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि जालौर को हमने जीत लिया है। तो भावला हमारा विश्वासघाती सेनापति है। तो अब भावला के साथ में क्या होगा? भावला के साथ में भी वही होगा जो रणमल रतिपाल के साथ हुआ। इसको मार दिया गया, हाथी के पैरों के नीचे अलाउद्दीन खिलजी ने कुचलवा दिया। कहा कि जब तू अपने राजा के साथ में धोखा कर सकता है तो मेरे साथ में तो तुझे नॉर्मल बात है, धोखा तो कर ही देगा। इसलिए भावला की भी मृत्यु हो जाती है, इसको भी मार दिया जाता है। अब हम चलेंगे जालौर पर। तो अब जालौर में चल रहे हैं, तो अब देखिए साहब, तो बाड़मेर के पूरे चौहान क्लियर हो गए। अब वहीं दोबारा से बाड़मेर पर को जालौर पर ही आ जाते हैं। 1305 के बाद में 8 में सेनापति भेजा। 8 में जो साका हुआ, लड़ाई हुई, वो शीतल देव से हुई। शीतल देव सेना राजा है, सामंत है ये कानड़ देव का, और राजा है कहाँ का? सिवाना के दुर्ग का, बाड़मेर के दुर्ग का, जैसे जालौर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहते हैं। अब देखिए, वही जालौर पर आ जाइए फिर आप। जालौर, ठीक है ना, ये हमारा वही जालौर है। ये लीजिए, अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना चली रही है। बीच में जो दुर्ग था हमारा कौन सा था? बाड़मेर का। बाड़मेर के दुर्ग को अपने कब्जे में कर लिया और नाम रख दिया उसका खैराबाद। अब सेना बढ़ रही है कहाँ? आगे की तरफ। कहाँ पर? जालौर में। तो मैं इसको मिटा करके हम इसको जालौर ही बना लेते हैं। जालौर, जालौर में गद्दी पर बैठा है कौन? कानड़ देव। कानड़ देव के पुत्र का नाम क्या है? बीरम देव। मेन लड़ाई किसकी है? फिरोजा की, ठीक है ना। तो अब सेना पहुंच गई। अब देखिए, ये आक्रमण जो आएगा वो 1311 में आएगा। कब आएगा? 1311 में। तो 1311 में, और चारों तरफ, जालौर के दुर्ग के चारों तरफ क्या डाल दिया? घेरा डाल दिया। देखिए, इस दुर्ग को, जालौर के दुर्ग को हसन निजामी ने कहा था, और जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था उदय सिंह के समय, ऐसा दुर्ग जिसके दरवाजे कोई नहीं खुलवा सका या उसका दीवार को कोई नहीं लांघ सका, ठीक है ना। तो उसी दुर्ग को पढ़ रहे हैं हम। तो अब साहब बहुत विशाल सेना आई। विशाल सेना ने जैसे घेरा डाला तो कह दिया कानड़ देव ने कि दुर्ग के दरवाजे को क्या कर दो? बंद कर दो। अब दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए गए, ठीक है ना। तो सेना पड़ी रही यहाँ पर, कोई भी निर्णय नहीं निकला, कोई भी निर्णय नहीं निकला। तो फिर उस कमालुद्दीन ने और किसको फोन कर दिया? वही अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी आता है, आकर के जहाँ टेंट लगा दिया, टेंट लगाने के बाद में वही पत्र लिखा। वही पत्र, कौन सा पत्र है वो? संधि पत्र। संधि पत्र। अब देखिए, कानड़ देव के सेनापति देख लेते हैं। जैता, देवड़ा, उलीचा, अर्जुन, लोन करण। ये लोन करण वो नहीं है बीकानेर का शासक कलयुग का करण, वो नहीं है, ये लोन करण है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेनापति आपको ध्यान रखने, जैता और देवड़ा ज्यादातर, क्योंकि जैता और गोपा आते हैं जो मालदेव के सेनापति हैं। जैता और देवड़ा किसके सेनापति हैं? कानड़ देव की। अब अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी आता है तो देखिए साहब, अब अलाउद्दीन खिलजी ने वही पत्र, संधि पत्र लिख दिया किसको? कानड़ देव को। तो कानड़ देव भेजेगा किसको? ये तो युद्धों वाले सेनापति हैं। अब एक सेनापति और है जिसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, दहिया बी का सरदार। कौन है? दहिया बी का सरदार, ठीक है ना। ये हमारा सेनापति है जो वार्ता करने के लिए आया। तो दहिया बी का सरदार वार्ता करने के लिए आया। दहिया बी का सरदार से वही बात हुई और वही लालच दे दिया कि अगर मैं तुझे जालौर का शासक बना देता हूँ, राजा बना देता हूँ, तो कैसा रहेगा तेरा व्यवहार। तो दहिया बी का बोलता है कि आप कैसे राजा बनाओगे बताइए मुझे, कि
रात को आप हमें दुर्ग के दरवाजों को जो गुप्त मार्ग हैं उनको खोल दो, हमारी सेना दुर्ग में भीतर प्रवेश कर जाएगी, शस्त्रागार पर कब्जा कर लेगी और सोते हुए कानड़ देव को मार देगी और सुबह हम आपको राजा बना देंगे। ठीक है, तो इसने वो ही काम किया, रणमल रतिपाल की तरह दुर्ग के गुप्त मार्गों को खुलवा दिया और रात में खोल करके चला गया। कहा 2-3 घंटे बाद में आप आक्रमण करना, और ये पहुंच गया। जैसे ही ये महाराज के पास में पहुंचा, महाराज ने पूछा क्या रहा संधि में, तो महाराज से बोलता है कि महाराज सुबह और वापस अलाउद्दीन खिलजी चला जाएगा, वो हम पर आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए हम आराम से सोते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से सोएंगे। अब ये यहाँ से अपनी रानी के पास में पहुंचता है, उसका नाम है छत्रिया। क्या नाम है? छत्रिया, मतलब दहिया बीका सरदार की पत्नी छत्रिया अपने महल में जाता है और उससे बुलाता है और उससे कहता है कि सुबह तू बन जाएगी रानी, मैं बन जाऊंगा राजा, आजा मेरी बाहों में आजा। तो इसने कहा कि तूने किया क्या है? तो ये बोलता है कि मैंने, उसने पूरी बात बता दी कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। तो रानी का दिमाग एकदम खराब हो गया। रानी ने उसको जैसे तैसे करके और महल में सुलाया कि सो जा, कोई दिक्कत नहीं, सोए तो हम राजा बन ही जाएंगे, मैं रानी तू राजा। तो ये लीजिए, और जैसे इसको नींद आती है तो दोस्तों तलवार लेकर के और इसकी हत्या कर देती है। पहले इससे बोलती है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी ये कहेगा कि मेरी पत्नी को तो मेरे पास में भेज, तो तू मुझे भेज सकता है। इसने कहा तुझे क्यों भेजूंगा, कि जब तू राजा के साथ में धोखा कर सकता तो मैं तेरी कुछ नहीं लगती हूँ। इसको मार के और तुरंत रानी कहाँ पहुंचती है? कानड़ देव के महलों की तरफ। लेकिन तब तक ये जो फौज है, कौन सी वाली? ये फौज है गुप्त मार्गों से प्रवेश कर गई और यहाँ युद्ध शुरू हो गया। कानड़ देव ने अपनी रानी, अब देखिए कानड़ देव की पत्नी का नाम जैतल दे, क्या नाम है? जैतल दे। और जैतल दे से कहा कि अगर मैं युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाऊं तो तू किसी न किसी तरीके से आत्महत्या कर लेना। उसने कहा महाराज ठीक है। तो अब युद्ध शुरू होता है और यहाँ युद्ध चलता है भयंकर। तो अब देखना 3-4 चीजें। यहाँ दुर्ग है, दुर्ग में मंदिर है आशापुरा माता का, आशापुरा माता का मंदिर, ठीक है ना। दुर्ग के अंदर सेना प्रवेश कर गई, युद्ध शुरू हुआ भयंकर तरीके से। तो क्या बताइए, हमारे साथ में धोखा हुआ है, तो हमारा विश्वासघाती सेनापति दहिया बीका सरदार की पत्नी का नाम छत्रिया, छत्रिया ने उसे मार दिया। आशापुरा माता यहाँ इनकी कुल देवी है, जालौर के सोनागर चौहानों की। तो युद्ध में और कानड़ देव की लड़ते हुए क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु की सूचना किसको पहुंची? जैतल देव को। और जैतल देव ने क्या कर लिया? जौहर। तो ये जालौर का पहला साका हुआ है। कब हुआ है? 1311 ईस्वी में। इसलिए जालौर का पहला साका कब होगा? 1311 ईस्वी में। किस किस के नेतृत्व में? कानड़ देव और जैतल देव के नेतृत्व में। आग में कूद करके आत्महत्या कर ली, ये मर जाता है। अब पूरी लड़ाई किसके लिए थी? बीरमदेव के लिए। तो बीरमदेव को पता लगा कि पापा की मृत्यु हो गई है, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। तो ये बड़ी आशा लेकर के अपनी माँ आशापुरा माता के मंदिर में पहुंचता है, कुलदेवी के मंदिर में दोस्तों, और वहाँ मूर्ति के पीछे छुप जाता है। लेकिन सारे के सारे मुस्लिम लोग, मुस्लिम सेना ढूंढ रही थी किसको? बीरमदेव को। और बीरमदेव को ढूंढते ढूंढते अब कहीं नहीं मिला, तो अब लास्ट में रह गया कौन? मंदिर। मंदिर की तरफ सेना बढ़ रही थी। तो बीरमदेव को पता लगा कि ये लोग मंदिर में आ रहे हैं, इसलिए आशापुरा के माता के मंदिर में से खंजर निकाला और खंजर को अपने हट में मार लिया और वहीं पर दोस्तों गिर जाता है। तो तुरंत जैसे ही मुस्लिम फौजाई देखा कि बीरमदेव तो ये रहा, ये तो घायल हो गया है एकदम, तो मरने वाला है, और थोड़ी सी देर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मुस्लिम लोग उसके सिर को काट करके और कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली की तरफ लेकर के जाते हैं। पहले तो पत्र भिजवाया कि हम युद्ध को जीत चुके हैं और बीरमदेव हमारे कब्जे में है। क्या पता लड़की को हार्ट अटैक आ जाए। तो यहाँ से पहुँच रही है। इधर फिरोजा इंतजार कर रही है। किसका इंतजार कर रही है? बीरमदेव का। गाना गा रही थी, कब आएगा मेरे बंजारे। जैसे ही यहाँ पहुँचता है तो जैसे ही वो देखती है कि आ गया, बीरमदेव का सिर ही सिर मिला उसे सिर्फ। तो वो लड़की पागल हो जाती है एकदम, देख करके बहुत भयंकर प्रेम करती थी, पागल हो जाती है। कहती है कि तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तेरे से बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन कुछ देर के बाद में अलाउद्दीन खिलजी और कुछ लोगों ने समझाया कि राजकुमारी जी ये तो मर गया है, अब इसका दाह संस्कार कर दिया जाए। तो फिरोजा ने और वहीं पर मांग सिंदूर भरा, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इससे शादी की इसी सिर के साथ में। और ये कहा था कि इसका जो धड़ रह रहा है उसे कहाँ से?
जालौर के दुर्ग से इसके धड़ को भी मंगवाओ। तो यमुना नदी के किनारे पास से कौन सी नदी जा रही है? यमुना नदी। और यमुना नदी के पास में, और इसका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार किया गया, ठीक है ना। और अब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि बेटा चल कोई दिक्कत नहीं है, तो मर गया, अब तो कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेना, तेरी शादी कर देंगे। उसने कहा पापा मैं 2 मिनट, मुझे 2 मिनट का टाइम और दिया जाए। तो ये लड़की जाती है और ये यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या। क्या इसे हम सती कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि बीरम देव ने इससे शादी नहीं की थी ना, तो ये लड़की भी मर जाती है। अब देखिए इसी फिरोजा भी मर गई। तो अब इस फिरोजा की याद में इस जालौर के दुर्ग में ही, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ जालौर के दुर्ग में ही फिरोजा के नाम से मस्जिद बनवाई। फिरोजा मस्जिद कहाँ है? जालौर के दुर्ग में। बनवाई किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए उसे कौन सी मस्जिद कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। उसी का नाम है तोप मस्जिद। तोप मस्जिद क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान और अंग्रेज अपनी तोपों को इस मस्जिद में खड़ी करते थे, इसको तोप मस्जिद भी कहते हैं, ठीक है ना। फिरोजा मस्जिद, तोप मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। और जालौर दुर्ग में बनवाया था उसने अलाई दरवाजा। देखिए एक अलाई दरवाजा कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर, उसका मुख्य दरवाजा वो अलाई दरवाजा है। राजस्थान में अलाई दरवाजा कहाँ है? जालौर के दुर्ग में, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी का विजय स्तंभ, अलाउद्दीन खिलजी का विजय स्तंभ, वो भी यहाँ पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और एक है आपका फिरोजा का मकबरा। फिरोजा का मकबरा ये कहाँ पर बना हुआ है? ये सारे कहाँ बनवाए थे? जालौर के दुर्ग में। अब देखिए ये जो युद्ध चला है ये 1298 से और 1311 तक चला है। 1398 से लड़ाई चल रही है जालौर से अलाउद्दीन खिलजी की। तो टोटल साल कितनी हो जाती हैं? 13 वर्षीय, 13 वर्ष। तो इसको 13 वर्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 13 वर्षीय संघर्ष राजपूताने के किस राज्य